हेलो एवरीवन, अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10वीं के लोक भारती का पहली इकाई का कृषक गान पाठ 11, जिसकी हैं दिनेश भारद्वाज जी। आइए कवि परिचय देखते हैं। दिनेश भारद्वाज जी का जन्म 1943 मुरैना के मध्य प्रदेश में हुआ था। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती हैं। उनकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियाँ, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती हैं और प्रस्तुत गीत में भी दिनेश जी ने एक कृषक की महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं कि किसान कितना महत्वपूर्ण होता है। किसान जो कि संपूर्ण संसार का अन्नदाता है, स्वयं अभाव में जीता है पर किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाता। कवि समाज में उसका सम्मान पूर्ववत स्थापित करना चाहते हैं। पाठ की तरफ चलते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान आज उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। शब्दार्थ देखिए। मधुमास का बसंत ऋतु, ऋतु सृजक रचना करने वाला, मनुष्यता मनुष्यता, आह्वान मीन्स पुकारना बुलाना। भावार्थ की तरफ चलते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। कवि का कहना है कि किसान कृषक अभावों की सीमा से परे नहीं रहता। उसके बाद बहुत सारी कमियां होती हैं, परंतु उसके बाद भी वह संतोष रूपी धन को लेकर रखा है अपने पास और उसी संतोष के सहारे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। ओके। जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। और कवि का कहना है कि पूरे संसार में कैसा भी बसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही रहता है। अर्थात यहाँ पे कहना है कवि का कि ऋतुएं बदलती हैं, लोगों की परिस्थितियाँ बदलती हैं, परंतु कृषक के भाग्य में, किसान के भाग्य में अभाव ही अभाव रहता है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। और कवि का कहना है कि ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद भी उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता है। किसान को अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है और इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ, उस कृषक का गान कर लूँ, उस किसान का गाना गीत गाना चाहते हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया। और कवि का कहना है कि कृषक जो है, किसान दिन रात खेतों में काम करता है और अपने रक्त को पसीने के रूप में बहाता है और पूरे संसार को जीवन रस प्रदान करता है, सबको अनाज देता है। ईश्वर की एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। सृजक मीन्स सृष्टि के रचनाकार जो हैं, ठीक है, उनके उसके लिए धूप छाया दोनों एक सी ही है। ओके। मौसम जो है कैसा भी बदलाव आए पर किसान की स्थिति नहीं बदलती है। देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं किसान कैसे उदास बैठा हुआ है अपने खेतों में। ओके। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। और मैं मानवता के साथ उसका, किसान का आह्वान करना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ। आज मैं किसान की गीत गाना चाहता हूँ। आगे देखिए। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। छीड़ निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। पालक मीन्स पालने वाला, पालित मीन्स पला हुआ आश्रित, दलित मीन्स पहलों से कुचरा हुआ,
ऊसर मीन्स अनुपजाऊ बंजर जमीन, उर्वरा मीन्स उपजाऊ भूमि जिस पे खेत लहलहाते हैं, सुर देव, असुर दानव। भावार्थ देखिए, विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है। कवि यहाँ पे कहते हैं कि कृषक संपूर्ण संसार का अन्नदाता है और वह अन्न उगाकर पूरे विश्व का पालन करता है, लोगों को जीवन देता है, किंतु अपने पलितों के पद दलित हो मर रहा है। किंतु अफसोस की बात है कि जिन लोगों को वह पालता है उन्हीं के द्वारा उसे पद दलित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। और आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं। और कवि कहता है कि मैं चाहता हूं कि उस कृषक का हाथ पकड़कर एक नवीन सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। और मैं कृषक का गीत गाना चाहता हूं, उसका सम्मान करना चाहता हूं और उसके महत्व को समझाना चाहते हैं। छीड़ निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो। और कवि कहते हैं कृषक का जीवन पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उसे अपने दुर्बल कमजोर शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक भी नहीं प्राप्त होते हैं, वह पत्तों से अपना तन ढकने को मजबूर होता है। उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। कृषक उसर धरती में जी तोड़कर, बंजर भूमि में जी तोड़कर मेहनत करते हैं, पसीने के रूप में अपने खून को बहाकर उसे उपजाऊ बनाते हैं। ओके, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं। और यहाँ कवि कहता है कि मेरे लिए वो सभी देवी देवताओं से ऊपर है और मैं चाहता हूँ कि देवदानों के स्थान पे कृषक का ही ध्यान करूँ, उसी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। आज मैं उस कृषक, उस किसान का गीत गाना चाहता हूँ। आगे देखिए, यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही हैं पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे, जोड़ कर कड़कड़ उसी के नीड का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। शब्दार्थ देखिए, यंत्रवत मशीन के समान, नीड घोंसला घर, पीड़ित दुखी। ओके, यंत्रवत जीवित मना है मांगते अधिकार सारे। यहाँ पे कवि कहता है कि कृषक का जीवन जो है एक मशीन के समान बन गया है, वो बिना अपने अधिकार को मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता रहता है। रो रही है पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे, और उस अन्नदाता सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर आज मानवता जो है रो रही है। ओके, जोड़ कर कड़कड़ उसी के नीड का निर्माण कर लूँ, और मैं कड़कड़ जोड़ कर कृषक के लिए एक ऐसे नीड का, ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो सके। उस कृषक का गान कर लूँ, मैं उस कृषक, उस किसान का गीत गाना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो है देखिए, इस गीत में कवि ने, गीतकार ने किसान को सम्मान, जो किसान को लोग सम्मानित करना भूल जाते हैं, उसका सम्मान और उसका महत्व फिर से लाना चाहता है। और वो जो है हमारे पूरे विश्व, पूरे संसार का अन्नदाता है, और कभी भी वह जो है अपना पसीना रक्त की तरह बहाकर मेहनत करता है और सबका पेट पालता है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग इसका भावार्थ अच्छी तरह समझ गए होंगे और स्व अध्याय भी कर लोगे। तो अगर आपको मेरा यह भावार्थ समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।